नमस्कार, 99 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं जिशान आपके साथ। आज बात करेंगे 30 अक्टूबर 1984 का दिन था। इंदिरा गांधी ओडिशा के भुवनेश्वर में रैली कर रही थी। तभी इंदिरा ने अपनी पहले से तय भाषण से इतर कहने लगी कि मैं आज यहां हूं, कल शायद ना रहूं। मुझे चिंता नहीं, मैं रहूं या ना रहूं, मेरा लंबा जीवन रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन अपने लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। इसके महज 24 घंटे बाद 31 अक्टूबर 1984 के दिन शाम को खबर आती है कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी नहीं रही। इंदिरा के ही 2 सिख गार्डों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक खास रिपोर्ट आप देखिए। बात 38 साल पुरानी है। पंजाब में सिख आतंकवाद चरम पर था। इसका नेतृत्व जरनैल सिंह भिंडरावाले कर रहे थे। वो भी स्वर्ण मंदिर में बैठकर 5 जून 1984 को उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी सिख आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करने का आदेश देती हैं। ऑपरेशन में भिंडरावाला सहित कई की मौत हो जाती है। ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के कुछ हिस्सों को क्षति पहुंचती है। इससे सिख समुदाय में एक तबका इंदिरा से नाराज हो जाता है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की वजह से खुफिया ब्यूरो को लगातार इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश रचे जाने के इनपुट मिल रहे थे। इसी के चलते रॉ के पूर्व प्रमुख RN काव को पीएम की सुरक्षा का सलाहकार बनाया गया। इसके बाद इंदिरा गांधी के सुरक्षा दस्ते से बेअंत सिंह जैसे सिख गार्डों को हटाकर दिल्ली पुलिस में वापस भेज दिया गया। इंदिरा गांधी ने सोचा कि सिख गार्डों को हटाने से जनता के बीच उनकी सिख विरोधी छवि मजबूत होगी। इसके चलते उन्होंने दिल्ली पुलिस को अपने सिख गार्डों को बहाल करने का आदेश दे दिया, जिसमें बेअंत सिंह भी शामिल थे। 31 अक्टूबर 1984 की सर्द सुबह में अच्छी धूप खिली हुई थी। इंदिरा के लिए यह काफी बिजी शेड्यूल वाला दिन था। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने पीटर ओस्टिनो आए हुए थे। दोपहर में पूर्व ब्रिटिश पीएम जेम्स कैलाहन के साथ मीटिंग तय थी। इसके बाद राजकुमारी एनी के साथ डिनर का प्रोग्राम था। साल 1966 में इंदिरा के प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके डॉक्टर रहे कृष्ण प्रसाद माथुर कहते हैं कि वे इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थीं। ब्यूटिशियन उनका मेकअप करने में मशगूल थी। सुबह के 9 बजे थे। इंदिरा गांधी तैयार होने के बाद अपने घर एक सफदरजंग रोड से अपने ऑफिस बगल के बंगले 1 अकबर रोड पर जाने को उठी। यहां पर पीटर ओस्टिनो उनका इंतजार कर रहे थे। धूप से बचाने के लिए कांस्टेबल नारायण सिंह एक छाता लेकर उनके बगल में चल रहे थे। उनके जस्ट पीछे उनके PA RK धवन और निजी सेवक थे। वो हमेशा की तरह काफी सुंदर दिख रही थी। उन्होंने इस दौरान ब्लैक बॉर्डर वाली केसरिया रंग की साड़ी पहनी थी। उन्होंने साड़ी के मैचिंग की ब्लैक सैंडल भी पहन रखा था। कैमरे पर फोटोजेनिक होने के लिए उन्होंने अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी। गेट पर इंदिरा गांधी के सुरक्षा गार्ड सब इंस्पेक्टर बेअंत सिंह और संतरी बूथ पर कांस्टेबल सतवंत सिंह स्टेन गन लेकर खड़े थे। इंदिरा ने हमेशा की तरह आगे बढ़कर बेअंत और सतवंत को नमस्ते कहा। इतने में बेअंत ने सरकारी रिवॉल्वर इंदिरा गांधी पर तान दी। तभी इंदिरा बोली, तुम क्या कर रहे हो? सेकेंडों की खामोशी के बीच बेअंत सिंह फायर करता है। गोली इंदिरा के पेट में लगती है। इसके बाद बेअंत 4 और गोलियां इंदिरा गांधी पर दागता है। बेअंत सिंह की दूसरी तरफ एक और सिख गार्ड 22 साल का सतवंत सिंह अपनी स्टैंड गन लेकर खड़ा था। सतवंत यह सब देखकर घबरा गया था। तभी बेअंत चिल्लाता है कि गोली मारो। यह सुनते ही सतवंत अपनी 25 गोलियां इंदिरा गांधी के सीने में उतार देता है। आज इंदिरा गांधी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने इस देश के लिए जो किया वो हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। 99 न्यूज़ में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला यहाँ जारी रहेगा। नमस्कार।